षष्ठ परिच्छेद। मानमर्दन। अब उदयपुर के गगनचुंबी धवल धामों का रहना महाराणा प्रताप ने छोड़ दिया। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से राज सुखों का उन्होंने तिरस्कार कर दिया है। अब पहले की तरह वस्त्राभूषणों की जगमगाहट नहीं रही। जब बिल्कुल साधारण मनुष्य के वेश में साधारण भाव से रहकर देश और जाति में नवजीवन संचार करने के लिए वे दृढ़ प्रतिश हो रहे हैं। उदय सागर के विशाल तट पर अब उनकी पनकुटी की नवीन राजधानी शोभा दे रही है। वहीं चारों ओर से हिस्र पशुओं की भीषण ध्वनि सुनाई पड़ती है। तपस्वी महाराणा के साथ उनकी सहधर्मिणी और उनकी पुत्र कन्याएं भी हैं। वैसा ही वेश धारण किए हुए, वैसे ही भोजन और वस्त्रों से अपनी तपस्या के दिन पार करते हुए, पति के कार्य को सवित संपूर्ण करने के लिए सती पद्मावती की तपस्या बड़ी ही अद्भुत थी। वे उस महान परिवर्तन में कभी विचलित नहीं हुई। उनकी गंभीरता महाराणा के व्रत में पूर्ण सहायता देती रही। उनका निष्कलंक मुखमंडल सदा ही अपने बच्चों के सामने प्रफुल्ल रहा करता, जिससे उन अबोध बालकों को अपने दुख का अनुभव नहीं होता था। घर और गृहस्थी के कार्य में उनकी चारुता देखने ही लायक थी। इस राजपरिवार के अपूर्व त्याग के आदर्श ने प्रजाजनों में विस्मय का परिवर्तन पैदा कर दिया। एक अव्यक्त भक्ति का संचार अषाद भाव से उनमें होने लगा। जब कभी उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ता, वे महाराणा के त्याग का स्मरण करते और उस विपत्ति का बोझ एकाएक उनके मस्तिष्क से हट जाता। राज्य में घर घर देशोद्धार की चर्चा होने लगी। लोग अपनी स्त्रियों और बच्चों को भी यही शिक्षा देने लगे। सबके अंदर स्वधर्म और स्वदेश का विचित्र अनुराग फैल गया। ऐश्वर्य की वासना, भोग की लालसा सबके हृदय से निस्सार स्वप्न की तरह विलीन हो गई। सब लोग कठोरता को ही अपने लक्ष्य पर पहुंचाने का एकमात्र उपाय समझने लगे। उस निर्जन वन भूमि में भी लोगों की भीड़ लगी रहती। पूजा पाठ, यज्ञ होम आदि समाप्त करके एकत्र होकर सब लोग देश के विगत गौरव की चर्चा किया करते। बीच में महाराणा प्रताप को बैठाकर देशोद्धार को कल्पनाएं लड़ाया करते। उनसे उपदेश लिया करते, व्यूह रचना और संगठित सिपाहियों के युद्ध कौशल की शिक्षा ग्रहण करते। देखते ही देखते वो एकांत स्थान, त्याग और वीरत्व का विश्वविद्यालय हो गया। एक रोज पद्मावती प्रताप के पास बैठी थी। पास और कोई न था। बच्चे जंगल में इधर उधर खेल रहे थे। महारानी ने प्रताप से पूछा, आज तुम्हें छोड़कर प्राय और सब राजपूत अकबर के अधीन हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या तुम्हें आशा है कि इस जाति का उद्धार हो सकेगा? प्रताप, हमें इतना ही अधिकार है कि हम अपने आचरणों को पूरी तरह से निभाते जाएं। हमें किसी दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। पद्मावती, यदि शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं, तो ये इतना सब किस लिए करते हो? प्रताप, अपने लिए। हमारे धर्म का ये बड़ा जाटिल रहस्य है। सनातन धर्म का अर्थ यही है कि हम अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। जो कार्य ईश्वर को करना होगा, वे हमारी कर्तव्यपरायणता की शक्ति से पूरा करेंगे। हमारी कर्तव्यपरायणता की शक्ति ही ईश्वर की शक्ति है। उसमें महान आकर्षण है। यदि वो सत्य है, देखो हमारे वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कितना महान कार्य किया। उनके अवतार की शक्ति उनके कार्य से ही प्रकट हुई। और उसका आकर्षण भी देखो कि आजा इतने दिन हो गए, परंतु भगवान रामचंद्र का आदर्श हमारे अंदर जीवन का संचार करता जा रहा है। पद्मावती, परंतु उन्होंने रावण की शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए कितनी विशाल बंदरों की सेना एकत्र की थी। तुम मुट्ठी भर आदमियों को लेकर कैसे अगणित यवनों का सामना करोगे? प्रताप, बंदरों की सेना भगवान रामचंद्र की ही शक्ति से एक हुई थी। रावण विजय के केंद्र वही है। पहले उनका सहायक कोई न था। उनकी शक्ति के विकास ने ही इतना महान रूप धारण किया। हमारे अंदर उस शक्ति का जितना विकास होगा, उतना बड़ा बाह्य रूप, उतनी बड़ी सेना भी अवश्य ही संग्रहित होगी। ये आकर्षण किसी लोभ या लालच का नहीं, इसमें प्राणों की पुकार है। यदि सेना एकत्र न हो तो क्या हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम अपना धर्म ही छोड़ दें, मुसलमानों की अधीनता कर लें? देखो, यही लालसा और भोग का रूप आता है। हम मुसलमानों से क्यों मिले, धर्म क्यों छोड़े? अर्थात अपने को दुर्बल समझें, सुख की तलाश में फिरें। यही है न अधर्म, यही है। यही हमें अपने यथार्थ कार्य का पता चलता है। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा, परंतु दूसरे का धर्म कदापि ग्रहण न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाणी का सत्य अर्थ यहां खुल जाता है। पद्मावती,
यदि तुमसे राजपूत राजा ही लड़ने के लिए आवे तो तुम क्या करोगे? अपने भाइयों का सहार करोगे? प्रताप, वे मेरे भाई नहीं, वे मेरे शत्रु हैं, और मुसलमानों से भी भयंकर हमारा धर्म बड़ा ही गहन है। देखो, जो लोग अकबर से जा मिले हैं, उनके मिलने का कारण भी सोचो। वे जिस तरह अपने को धोखा देते हैं, उसी तरह दूसरों को भी धोखा देना चाहते हैं। उनके भीतर तो भरा है भय, लालसा, भोग, ऐश्वर्य मद, परंतु बाहर वे अपनी प्रजा को समझाते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, तुम्हारे धन को लुटने से बचने के इरादे से हम बादशाह से मिले हैं। उन्हें अपनी लड़कियों दी है। कितनी नीचता है! जिसकी दृष्टि इतनी बहिर्मुखा है, वो क्या हमारे धर्म को समझेगा? हमारे धर्म में कहीं भी प्राणों की माया नहीं की गई। जहां प्राणों पर कुछ भी प्रेम है, वहां हमारा पवित्र धर्म भी नहीं। फिर क्षत्रिय धर्म का आदर्श तो बहुत ही महान है। पद्मावती अभी अच्छी तरह नहीं समझी। प्रताप, प्राणों पर विजय प्राप्त करना ही हमारे धर्म की शिक्षा है। ब्राह्मण तपस्या के बल से, क्षत्रिय शौर्य से, वैश्य दान से और शूद्र सेवा से विजय को प्राप्त करते हैं। चारों के कर्म तो अलग अलग है, परंतु लक्ष्य चारों का एक ही है। देखो, युद्ध के समय यदि हम पीठ दिखाएं तो जैसे मरने से हरे, वैसे ही धर्म से पतित हुए। यदि तुम अपने पति का संग एक मुहूर्त के लिए श्री छोड़ दो, तो जैसे पति से अलग रहकर किसी दूसरे सुख की कामना तुम्हारे मन में हुई हो। इसलिए तुम सती धर्म से गिर गई। इस विचार से ही कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध चिरकालिक है। पति के न रहने से पत्नी उसकी कामना करके स्वर्ग लोक में तत्काल उससे मिले। इससे सिद्ध है कि तुम्हें प्रेम के पीछे प्राणों की बलि देने की ही शिक्षा दी गई है। इसी तरह प्राणों का मोह छोड़ने के बाद धर्म की व्याख्या होती है। जो राजपूत राजा हमारा विरोध करने के लिए आएंगे, वे अनायत धर्म वाले हैं। एक धर्मनिष्ठ को धर्म भ्रष्ट करने से बढ़कर पाप दूसरा नहीं। इसलिए हम उनका सहार करेंगे। हमें कुछ भी संकोच न होगा। पद्मावती, तुम्हारा साथ देने वाले इस समय कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, हमारे राज्य के सरदारों को छोड़कर। मारवाड़, बीकानेर, अंबर, अजमेर सब के सब अकबर से जा मिले हैं। राजपूताना राजपूतविहीन हो रहा है। एक एक करके सब राजाओं ने अपना धर्म, देश और अपनी आत्ममर्यादा अकबर के हाथों सौंप दी है। पद्मावती, पहले तो ऐसा न हुआ था। इस अकबर के समय में कैसे हो गया? प्रताप, अकबर बड़ा ही चतुर है। वो मिलाकर मारता है। अभी तक मुसलमान अपने ही धर्म की श्रेष्ठता साबित करते आए थे। हमारे धर्म को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसलिए राजपूतों से मेल न हुआ था। परंतु अकबर ने एक दूसरी माया फैलाई है। वो सब धर्मों में सत्य के देखने का ढोंग करता है और राजपूत राजाओं को दिखावटी बह के जाल में फांस कर उन्हें वश में ला रहा है। पद्मावती, मुगलों के चरणों में अपनी स्वाधीनता की डाली चढ़ाने वाले उन कुलांगार राजपूतों को अलग कर देने से यहां और कितने राजघराने रह जाते हैं जिनसे विवाह का संबंध रखा जा सके? प्रताप, एक भी नहीं। परंतु ये निश्चय है कि सिसोदिया वंश का संबंध अब उन कुल कलंक पिशाचों से कदापि न होगा। हमारे वंश का दीपक चाहे भले ही न रहे, परंतु प्रकाश धुंधला न हो पाएगा। इसी समय प्रताप को एकाएक खबर मिली कि उनका आतिथ्य ग्रहण करने के उद्देश्य से महाराजा अंबरती मानसिंह आए हुए हैं। सुनकर प्रताप कुछ आश्चर्यचकित हुए। कुछ देर तक सिर झुकाए विचार करते रहे। अंत में एक निश्चय पर पहुंचकर कहा, महाराज मानसिंह आए हुए हैं। अच्छा, कुमार अमरसिंह को भेजो। दूत चला गया। अमरसिंह को उसने महाराणा की आज्ञा सुना दी। अमरसिंह अपने साथियों से वार्तालाप कर रहे थे। तत्काल महाराणा के पास पहुंचे प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। प्रताप ने कहा, सुना है अमर महाराज मानसिंह आए हुए हैं। अतिथि होकर भगवान दास के नामी सपूत जिनकी बहन से जहांगीर का विवाह हुआ है। हां, वही। प्रताप ने गंभीर होकर कहा, अमर, क्या शोलापुर पर मुगलों की विजय हुई है? मुगलों की तो नहीं हुई, हां मानसिंह की हुई है। अमर सिंह ने सविनय उत्तर दिया। राजपूतों का कलंक शायद अपनी विजय का गर्व दिखलाने के लिए आया है। पद्मावती ने घृणा से कहा, हां, बादशाह की कीर्तिप ताका का प्रभाव दिखलाना इसका उद्देश्य अवश्य होगा, परंतु हमें इस समालोचना से कोई काम नहीं। जिस अभिप्राय के साथ वे आए हैं, उसी की पूर्ति हमें करनी चाहिए। महाराणा ने गंभीरता पूर्वक कहा, देखो अमर, हमारा धर्म है कि हम यथाशक्ति उनकी अभ्यर्थना करें, अतिथि का यथोचित सत्कार करें।
जाओ, अपने सहायक मित्रों के साथ उनके रहने और भोजन पानी आदि का उचित प्रबंध करो। जब तक उनका भोजन न हो जाए, हमें न बुलाना। अभी तो उनके स्वागत के लिए ही जाते हैं, परंतु मिलकर ही चले आएंगे। कुल प्रबंध तुम्हें ही करना होगा। अमर सिंह चले गए महाराणा भी इधर मानसिंह के स्वागत के लिए अपने कुछ सरदारों को साथ लेकर चले। मानसिंह जिस जगह महाराणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो स्थान कमलमीर के बिल्कुल पास ही था। प्रताप राजकुलोचित शिष्टाचार के साथ महाराजा अंबरती से मिले और उनके इस परिश्रम के लिए बारंबार धन्यवाद दिया। मानसिंह ने भी मुगली सभ्यता की काफी शब्द जाल रचना की। कहा, इससे उत्तम अवसर शायद मेरे भाग्य में कभी आया ही नहीं। आज मैं सिसोदिया वंश के उज्जवल रत्न महाराणा प्रताप से मिल रहा हूं। महाराणा का व्यक्ति महत्व और वंश महत्व भारतवर्ष में किसे मालूम न होगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे हृदय की चिरकाल की अभिलाषा पूरी हुई। महाराणा प्रताप ने नम्रता से कहा, मेरा परम सौभाग्य है कि अंबर नरेश श्रीमान मानसिंह ने मेरे यहां पदार्पण करने का कष्ट स्वीकार किया। उनकी उदारता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा। बिना प्रार्थना के ही मुझे सौभाग्य मिला। ये महाराज की ही महत्ता है। मानसिंह को बड़े आदर यंत्र से महाराणा अपने यहां ले आए। उधर उनके टिकने का समुचित प्रबंध महाराणा कुमार अमर सिंह ने कर ही रखा था। मानसिंह अपने साथियों सहित आनंद से उसी भवन में ठहरे। अमर सिंह के प्रबंध से मानसिंह के भोजन आदि की तैयारी उदय सागर के तट पर ही बड़े समारोह से की जाने लगी। वेनिस का ही रूपक खड़ा कर दिया गया। तालाब के चारों ओर पानी के ऊपर घाट बंधवा दिए। अनेक प्रकार के पत्र पुष्पों के तोरण द्वार बनवाए गए। उनमें झालरें लगी, बड़े बड़े झाड़ और फानुस टांगे गए। चारों और रोशनी की जगमगाहट से विचित्र शोभा फैल गई। फर्श पर सोने और चांदी के अगणित बर्तन रखे हुए थे, जिनकी प्रभा से दर्शकों की आंखें चकाचौंध हो रही थी। लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत चंचलता थी। गलती न हो, इसके लिए जैसे हजार आंखें हमेशा सतर्क हो। मानसिंह साधारण मनुष्य न थे। वे बादशाह अकबर के दाहिने हाथ थे। मानसिंह न होते तो अकबर का इतना प्रभाव इतिहासकारों की दृष्टि में शायद ही रहता। अकबर के समय में जितनी लड़ाइयों मुगलों ने फतह की, उनमें अधिकांश मानसिंह की ही जीती हुई थी। और ये अकबर वही अकबर है जिन्होंने चित्तौड़ का समूल ही नाश कर दिया। महाराणा प्रताप के जो प्रबल प्रतिद्वंद्वी हैं, मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रधान शत्रु। उधर मानसिंह राजपूत है, विधर्मियों से वैवाहिक संबंध करने वाले, हिंदू सभ्यता और हिंदू कीर्ति का नाश करके मुसलमानों का गौरव बढ़ाने वाले। इन अनेक कारणों से ये अतिथि सत्कार विशेष महत्व रखता था और उसकी पूर्ति भी उसी तरह से की जा रही थी। जब से महाराणा ने व्रत ग्रहण किया था, तब से उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन हो रहा था। वे फल फूल और साधारण भोजन करके ही दिन पार कर रहे थे। उनके साथ उनके परिवार वाले और उनकी प्रजा भी सुख की कल्पना छोड़ चुकी थी। किंतु यहां मानसिंह के लिए सभी सामान तैयार किया गया था और विलासी मानसिंह के भोजन के लिए राजसी प्रबंध हुआ था। सब सामान तैयार हो गया। कुमार अमर सिंह महाराज मानसिंह को भोजन करने के लिए बुलाने गए। इधर चारों ओर आसन लग गए और लोग महाराज मानसिंह के आने की बाट जोहने लगे। सब लोग बड़े अदब कायदे से खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। राजसी ठाट-बाट से महाराज मानसिंह कुमार अमर सिंह के साथ उस सजे हुए घाट पर आए। सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वासवार महाराणा को धन्यवाद देने लगे और शिष्टाचार दिखाने के विचार से विनीत शब्दों में इतने समारोह की क्या जरूरत थी, बार बार कहने लगे। मान सिंह के साथी भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर कुमार अमर सिंह को हर तरह से संतुष्ट कर रहे थे। मान सिंह अपने साथियों के साथ आसन पर बैठ गए। सबके सामने थालियों रख दी गई। सब लोगों ने आचमन किया। अपने अपने इष्ट देव के नाम से अग्रभाग निकाल दिया। मानसिंह इस समय कुछ चिंतित से हो रहे थे। वे महाराणा प्रताप से किसी शिष्टाचार के विचार से मिलने नहीं आए थे। उनका उद्देश्य कुछ और ही था। उनका भीतरी मतलब उनके साथी भी नहीं जानते थे। मानसिंह को मुगालों के साथ रहकर धूर्तता की खासी आदत पड़ गई थी। कितने ही राज्यों को उन्होंने धोखा दिया। राजनीति के वे मशाहूर ज्ञाता थे। अपने समय के वे प्रसिद्ध कुटिल मनुष्य थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार महाराणा से मिलकर अपनी चालाकी और दिखावटी प्रेम के प्रभाव से प्रताप सिंह को धोखा देकर
अपना मतलब अच्छी तरह गांठ लूंगा। बात यह थी कि जब से जहांगीर के साथ उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी, तब से राजपूतों की दृष्टि में वे गिर गए थे और सब तरह की प्रतिष्ठा तो वे प्राप्त कर चुके थे, परंतु सामाजिक श्रेष्ठता उन्हें नहीं मिली। बड़े बड़े नामी घराने के क्षत्रियों ने उनके साथ खान पान बंद कर दिया था। इसके लिए अकबर भी कुछ न कर सकते थे, क्योंकि वे खुद अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। उन्हें किसी दूसरे के दर्द की क्या फिक्र थी। दूसरे उन्होंने पहले ही से घोषणा कर रखी थी कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप हम न करेंगे। इस घोषणा के कारण किसी राजपूत पर वे धार्मिक दबाव न डाल सकते थे। किसी से कह न सकते थे कि तुम मानसिंह के यहां भोजन करो। इससे उन्हें कोई लाभ ही न था, बल्कि राजपूतों के लड़ जाने से उन्हें नुकसान ही था। वे पहले तो प्रवर्तक होने का कुछ गर्व रखते थे, परंतु पीछे से उन्हें हार्दिक कष्ट हो रहा था। सामाजिक शक्ति की सत्ता स्वीकार करने लगे। अस्तु, समाज के लोगों में मिलने के लिए उन्होंने यही उत्तम सोचा कि प्रताप से यदि किसी प्रकार से भोजन पान का संबंध हो जाए तो जाति वालों पर इसका गहरा प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। इस समय प्रताप जैसा वंश मर्यादा में श्रेष्ठ राजपूत और कोई नहीं। वे एक धूर्तता से प्रताप से मिलना चाहते थे। उन्होंने सोचा, मेवाड़ की इस समय बड़ी खराब हालत है। चित्तौड़ के नष्ट होने के बाद से सिसोदिया वंश निर्जीव हो रहा है। यदि शोलापुर विजय के पश्चात महाराणा के यहां जाऊंगा तो इस विजय का प्रभाव अवश्य महाराणा पर पड़ेगा और अपने राज्य को अकबर के ग्रास से बचाने के लिए वे अवश्य ही मेरे सामने विनयपूर्वक पेश आएंगे और उस समय इन्हें निश्चिंत रहने का मौका हासिल कर लूंगा। यदि प्रताप के साथ भोजन पान का प्रबंध हो गया तो जाति के सब लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मेरी गई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा आ जाएगी। लेकिन जब भोजन के लिए आसन पर बैठे तब उनकी कल्पना की कच्ची दीवार आप ही ढह गई। एकाएक कलेजे में तीर सा आकर चुभ गया। अभिमान की ज्वाला में तमाम बदन घधक उठा। उसी आग में जलते हुए अमर सिंह से उन्होंने कहा, क्यों कुमार, तुम्हारे पिता अभी नहीं आए, उनके बिना हम कैसे भोजन करें? अमर सिंह ने आंखें नीची किए हुए उत्तर दिया, आप भोजन कीजिए, वे आते ही होंगे, कोई विशेष कारण होगा। शायद इसीलिए उन्हें रुक जाना पड़ा। मानसिंह ने कुछ देर और प्रतीक्षा की। उनका धैर्य जाता रहा। आवेश और उत्कंठा में भरकर कुछ रूखे स्वर से उन्होंने कहा, महाराणा का यही अतिथि सत्कार है? इतनी देर हो गई और ना आए। विनयपूर्वक महाराणा के मंत्री ने कहा, महाराज, इतने अधीर न हो। महाराणा की तबीयत अच्छी नहीं होगी, नहीं तो अब तक वे अवश्य आ गए होते। आदमी भेजा है, अभी महाराज को खबर मिल जाएगी। मानसिंह कुछ देर बैठ रहे। उनके साथी भूख के मारे हैरान हो रहे थे। ये प्रसंग उन्हें बिल्कुल न सुहाया। वे मानसिंह पर मन ही मन बिगड़ रहे थे। मानसिंह उठ खड़े हो गए। उनके साथियों ने भी उनका अनुसरण किया। अपमान के विचार से मानसिंह का चेहरा उतर रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कुमार से पूछा, क्यों कुमार, कोई खबर आई? पिताजी तो सिरदर्द से बेचैन है। विनयपूर्वक अमर सिंह ने उत्तर दिया, सावन की अंधेरी रात में तालाब का पानी जिस तरह घोर काला ही काला हो जाता है, उसी तरह मानसिंह की चेष्टा भी भयावनी हो गई। प्रतिहिंसा के कारण तमाम देह कांपने लगी। काल की गति तीव्र हो गई। मानसिंह ने सूखे गले से कहा, सिरदर्द का कारण हमारी समझ में आ गया। ईश्वर करे उनका सिर जल्द अच्छा हो। इसकी दवा हमें भी मालूम है। यथाशक्ति हम बहुत ही शीघ्र इसकी दवा करेंगे। चलने से पहले हम एक बार अपनी आंखों महाराणा की हालत देखकर जाना चाहते हैं। विषाक्त सर्प फन खोलकर खड़ा था, परंतु दूसरी ओर भी काफी जहर था। वो चोट नहीं कर सका। कहा, मैं महाराणा को आपकी आशा अभी चलकर सुनाता हूं। आप कृपा करके कुछ देर ठहरिए। कुमार ने विनयपूर्वक, हां, अपनी आंखों देखकर जाइए। अंबर नरेश। कहते कहते महाराणा मूर्तिमान धैर्य की तरह अपने शरीर रक्षकों को साथ लिए हुए गार्वित मानसिंह के सामने आकर खड़े हो गए। सब लोग बुद्धिरहित हो। महाराणा की उदार गंभीर मूर्ति कुछ देर तक एक दृष्टि से देखते रहे। को मानसिंह अतिथि सत्कार की अच्छी विधि रही, यहां महाराणा। त्रुटि क्या हुई, कुछ समझ में न आया राजा साहब, कहिए। महाराणा ने उतनी ही मात्रा में कहा, मुझे शायद आपने अपने राज्य का किसान समझ लिया था। मानसिंह ने घृणा से नाक भी सिकोड़कर कहा, मेरे किसानों की महत्ता आप न समझेंगे। मैंने आपको भारत प्रसिद्ध मानसिंह समझा था
और आपका स्वागत भी तदनुसार ही किया। आप मुझे अपनी ओर किस सेवा में लाना चाहते थे? महाराणा ने शांत भाव से कहा। खूब स्वागत किया आपने घर बैठे हुए। मुझे स्वागत की यथेष्ट शिक्षा दी। विरक्ति से मानसिंह ने कहा, मेरा पुत्र मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आपकी सेवा में मौजूद था। अम्बरनरेश, वो बालक है प्रताप। प्रतापव्रती है मानसिंह। व्रत ग्रहणा मेरे स्पर्श से न छूट जाता प्रताप। मानसिंह, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। संस्पर्श दोष किसे कहते, अब तुम न समझोगे। मुसलमानों की अभेद मित्रता ने तुम्हारे उस भाव को नष्ट कर दिया है। धर्म की शिक्षा तुम्हें नहीं मिली। मानसिंह, तुम हिंदू के वेश में म्लेच्छ हो गए हो। तुम्हारे विचार इसीलिए असंस्कृत हुआ करते हैं। यदि मेरी रुचि तुम्हारे साथ भोजन करने की न हो तो तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम इस तरह के अनुचित शब्दों का प्रयोग करो? ये अधिकार तुम अकबर से प्राप्त कर सकते हो, जिसके सुपुत्र से तुमने अपनी बहन की शादी की है। मानसिंह, अभी 2 पीढ़ियां भी नहीं बीती, तुम शुद्ध क्षत्रिय थे। आज मान के घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम समझते हो तुम्हारे सम्मान से डरकर वीर क्षत्रिय तुम्हारे साथ भोजन कर लेगा। आज अंबर का इतिहास चित्तौड़ का इतिहास होता। सहस्रों राजपूत तुम्हारे छोड़े हुए अन्न को प्रसाद की तरह ग्रहण करते। यदि तुम्हें अपने वंश का कुछ भी गौरव होता तो आज दिल्ली के तख्त पर अकबर की सत्ता न रहती, वही राजपूत दिखलाई पड़ते। कल्पना से सत्य बिल्कुल पृथक है प्रताप। कुछ ओजस्वी शब्दों के सहारे कभी जीवन का निर्वाह नहीं होता। ये अदूरदर्शिता है। मुसलमानों को कई शताब्दियों इस देश में राज्य करते हो गई। अब उनसे संबंध करना ही धर्म है। धर्म एक है। मनुष्य मात्र से मनुष्य का संबंध हो सकता है प्रताप। मानसिंह ने गंभीर होकर कहा। अपनी कमजोरियों को इस तरह से छिपाते हो मानसिंह। तुम्हारे वामजाल को साधुवाद है। शायद ये भी अकबर के संग का फल है, और अपने को धोखा देने के पाप से शायद निश्चल भी इसीलिए हो। सहयोग की बात जो तुमने कही, ये किसी हद तक मान्य है, परंतु सहयोग कभी एक तरफा नहीं हुआ करता। बादशाह ने तुम्हें या तुम्हारे किसी घराने को मुगल लड़कियां दी, ये वैसा ही संबंध है जो से मालिक और गुलाम में हुआ करता है। इस सहयोग की इतनी वैज्ञानिक व्याख्या वाहियात है। मानसिंह, अपनी भावना को देखो। प्रताप को सभ्यतापूर्वक वार्तालाप करना भी नहीं आता, ये मालूम न था, और वो सभ्यता भी तुर्की सभ्यता होगी। प्रताप हंसे। प्रताप, तुम अवश्य ही समझते होगे आज तुम जिसके साथ इतने स्वच्छंद भाव से वार्तालाप कर रहे हो वो कौन है। एक मुगलों का गुलाम, कुल का कलंक, धर्म का नास्ती, देश की आग, अकबर की ठुरी और जहांगीर का। महाराणा मंत्री ने रोक दिया। याद रखना प्रताप इन शब्दों को। उत्तर कभी दूंगा। प्रतीक्षा रहेगी मानसिंह।